मौसम बहुत प्यारा है, सो आई थॉट ये प्यारे मौसम में बैठ के वीडियो बनाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा फैल गया है, पहले से बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है अमंग यंग गर्ल्स, और बहुत बड़ी कॉज है ये इनफर्टिलिटी की, बांझपन की अमंग यंग गर्ल्स। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, इसकी कॉज क्या है एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। अभी तक साइंस ने प्रूव नहीं है कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया हो कि इसकी कॉज क्या है। अलबत्ता हमें ये जरूर पता है कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। सो अगर आप नया साइंटिफिक डेटा एंड रिसर्च को तलाश करें और इफ यू डिग डीपर यू वुड रियलाइज कि डॉक्टर हैज टू बी वेरी क्रिएटिव विद द पेशेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डॉक्टर्स को कौन सा ट्रीटमेंट कैसे देना है विद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, दैट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो नई रिसर्च आ रही है वो ये प्रूव कर रही है कि जब बच्ची पैदा हो रही होती है माँ के पेट के अंदर, तो उसका एक्सपोजर ऐसे टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स बीपीएस वगैरह से होता है, जिसकी वजह से उसके कुछ ऐसे रिसेप्टर्स खराब हो जाते हैं जिसपे सेक्स हार्मोन्स ने काम करना होता है। सो व्हेन शी इज ग्रोइंग अप, तो उनके रिसेप्टर्स या तो पार्शियल या टोटल काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, इसके डिफरेंट फिनोटाइप्स जिसे कहते हैं। कुछ बच्चियां जो होती हैं बड़ा वेट इश्यूज के साथ आती हैं, फरबा बदन होती हैं, कुछ लीन टाइप होती है। इसकी लीन टाइप हो या ओबेसिटी के साथ हो, बच्चियों को एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉमन फैक्टर होता है। आपकी ओवरी का अल्ट्रासाउंड किया जाए तो उसमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स होते हैं, यानी कि फॉलिकल्स की ढेर सारी छोटी छोटी पानी की थैलियां नजर आती हैं। इसी तरह जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल होते हैं वो भी जो होते हैं हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से फेस पे एक्ने आना शुरू हो जाते हैं, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल, और स्पेशियस ग्लैंड जो होते हैं हाइपर एक्टिव हो जाती है, यानी कि स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, और हाइपर एंड्रोजनिज्म इसे कहते हैं, उसके साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से जहाज गुजर रहा है तो उसको कर दें आप इग्नोर और सिर्फ मेरी बातों पे करें गौर। जी, बात होगी AMH। ये भी एक न्यू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बच्चियों के लिए ऐड किया गया। बच्चियां ऑफिस में मेरे पास आती हैं तो हमेशा एक फोर्थ पे होती है, यानी कि इनसे मुझे पूछना पड़ता है कि इनका मेन मकसद क्या है ट्रीटमेंट का। एक तो इनका कॉस्मेटिक इशू हो रहे होते हैं, वेट इश्यूज हो रहे होते हैं, या फिर ये शादी के बाद आ रही होती हैं और इन्होंने फर्टिलिटी के इश्यूज को सॉल्व करना होता है। अब अगर आपने फर्टिलिटी के इशू को सॉल्व करना है तो बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ऐसी बच्चियां अगर फर्टिलिटी के इश्यूज के साथ नहीं आ रही हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को पहले उन्होंने मैनेज करना है, तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आ जाएगा। उसमें आप फरवा बदन है तो आपने उसको वेट लूज करने को कहना है। लेकिन ऐसी बच्चों का वेट लूज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट इज माइक्रोडोजिंग ऑफ GLP-1। ये जो वेट लॉस इंजेक्शन निकले हुए ना ओज़ेम्पिक, मोunjaro, वेगोवी के नाम से, दे वर्क वंडर्स फॉर दीज पेशेंट्स। उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, और जब उनका वजन कम होगा तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, उनकी ओबेसिटी कम होगी, तो काफी हद तक उनके बाकी मसले भी हल होना शुरू हो जाते हैं। इंजेक्शन के अलावा अगर कोई इंजेक्शन नहीं लेना चाहता, बाय माउथ लेना चाहता है, तो मेटफॉर्मिन दी जाती है ट्रेडिशनल तरीके से। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मेटफॉर्मिन की बजाय, क्योंकि वो एक एंडोक्राइन डिस्टरप्टर होता है, मैं बर्बरीन का 4 महीने का कोर्स दे देती हूँ जो कि प्लांट बेस्ड है और जिसे हम नेचर्स ओज़ेम्पिक कहते हैं। ये तो जरा वेट कम करने में हेल्प करता है इन बच्चियों का। दूसरा, हमने उनको स्लीप मैनेजमेंट के लिए कहना होता है। स्लीप मैनेजमेंट में हमेशा उन्हें कहती हूँ रात को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 300 से लेके 400 मिलीग्राम एट बेड टाइम, मेलाटोनिन 5 मिलीग्राम से लेके 10 मिलीग्राम तक कोई भी डोज ले सकते हैं। मेलाटोनिन मैं इसलिए कहती हूँ कि ना सिर्फ ये आपका सर्केडियन रिदम यानी कि सोने की जो हैबिट्स होती हैं, डीप स्लीप, उसको बेहतर करता है, बल्कि ये ओवेरियन फंक्शन के लिए बहुत बेहतर होता है क्योंकि ओवरी के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मेलाटोनिन। तो आपने उनको ये भी कहना है कि रात को देर तक मत जागें। ये जो गैजेट्स होते हैं, ब्लू लाइट यानी कि आपका आईफोन वगैरह होता है, इसमें से निकल रहा होता है, तो आपने बच्चियों से सारी किस्म के गैजेट्स दूर कर लेने हैं। उनको कहना है कि टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, और उसके बाद एक्सरसाइज इज मस्ट। वॉक करानी है उन्हें, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करानी है। उसके बाद जो पेट में डाल रही है, उनके स्टमक में जा रहा है, उनका क्या फूड है, प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखनी है। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें। स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए मैं अश्वगंधा भी दे देती हूँ कभी कभी, और उसके साथ कैमोमिल और तमाम ग्रीन टीज और हर इस किस्म की फूड जो उनके लिए हेल्दी होगी, उसको एक पूरा मैं चार्ट दे देती हूँ कि भाई इस किस्म की डाइट लो। ये तो बात हो गई लाइफस्टाइल की। उसके बाद जो उनका कॉस्मेटिक चल रहा होता है, जिसमें आ जाता है कि एक्नी वगैरह,
एक्नी के लिए स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन बाय माउथ देने की बजाय आई प्रेफर के टॉपिकल स्किन के ऊपर दी जाए, वर्क्स वंडर्स। क्योंकि बच्चियों का ना सेल्फ एस्टीम कम हो रहा होता है, उनके एक्नी निकल रहे होते हैं, सर के बाल जो हो रहे होते हैं थिन हो रहे होते हैं, तो आपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम करने हैं क्योंकि इन बच्चियों के अंदर ये मेल हार्मोन के लेवल ज्यादा हुए होते हैं, तो इट हेल्प्स। उसके साथ एक्नी के और बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, वो एक डर्मा का प्लान हो जाएगा, उसके ऊपर भी मैं कभी अलग से बात कर सकती हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बात करनी है आज, ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैं ऐसे पेशेंट्स को बायोइडेंटिकल हार्मोन स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी देखें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, किसी भी फिनोटाइप की, चाहे वो मोटे हैं या पतले हैं, उनके अंदर एस्ट्राडायोल डेफिशिएंसी हुई होती है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हुआ होता है, कि आपके ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा होता है वो होता है एलएच, वो जाके ओवरी को खटखटाता है और कहता है जी कि आपके पास जो एस्ट्राडायोल ज्यादा नहीं है और पैदा करो। ब्रेन को तो नहीं बताना है कि अब एस्ट्राडायोल जो है वो पैदा नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स, जहाँ पे एरोमेटेज एक एंजाइम होता है जिसने काम करना होता है, और आपकी ओवरी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है उसको कन्वर्ट करना होता है टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडायोल। जब ये एरोमेटेज जो ये एंजाइम है कन्वर्ट नहीं कर सकेगा टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडायोल में, तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता जाएगा और जो आपका एस्ट्राडायोल है वो कम होता जाएगा। तो आपने ऐसी खवातीन को, बच्चियों को ट्रीट करना है बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। अभी तक तो आपने मेरे से ये बात सुनी थी ना कि बायोइडेंटिकल बीएचआरटी दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, पीएमएस, पीएमडीडी, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज। आज आप ये सुन के बहुत खुश होंगे कि ये ट्रीटमेंट है फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैं ये करती हूँ एस्ट्राडायोल का वेरी माइक्रो डोजिंग, एक छोटा सा जो माइक्रो डोजिंग होती है वो स्टार्ट कर देती हूँ। आउट द मंथ आपने एक पंप लगाना होता है, और फिर लास्ट 14 डेज में माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन दे देती हूँ, क्योंकि इन बच्चियों के अंदर ओवुलेशन नहीं हो रही होती, ओवुलेशन नहीं होती जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा होता। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को मैनेज करके थ्रू बीएचआरटी बायोइडेंटिकल हार्मोन थेरेपी और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बाद आपने पेशेंट को 4 महीने के ट्रायल के बाद बुलाना है और देखना है कि उसके सिम्टम्स कैसे इंप्रूव हुए। पीरियड नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, एक्नी कम हो जाएंगे, वेट वगैरह कम होना शुरू हो जाएगा एंड दे फील बेटर। तो आपने मॉनिटर करना है थ्रू लैब्स एंड थ्रू द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट। जो हार्मोन्स होते हैं वो एक साइंस होती है, लेकिन साइंस से ज्यादा आर्ट होती है, क्योंकि डॉक्टर ने मैनेज और रेगुलेट करने होते हैं हार्मोन्स। डॉक्टर्स कैन हेल्प पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट्स विद बीएचआरटी एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट।